कपित्थिषु उणतिथम सदरस सा गोत्तितिर्यदुगम तिरियावु उज्जोवा अत्थि तदोणत्थि सदर चौ। इसकी संस्कृत छाया 112 गाथा की। कल्पस्त्रिषु न तीर्थम न तीर्थे। हाँ बोलिए ना। कल्पस्त्रिषु न तीर्थ सतारक इति तिर्यग्ध्वकम् तिर्यगायुर्ध्योतः अस्ति ततः नास्ति सतार चतुष्कम्। कल्पस्त्रिषु न तीर्थे सतार सहस्रारक इति त्रियग्द्विकम् तिर्यगायुरुद्योतः अस्ति ततः नास्ति सतार चतुष्कम्। अब यहाँ पर एक सतार चतुष्कम ये आया है। अत्थि तदोणत्थि सदर चौ। सदर चौ का नाम होता है सतार सहस्रार, सतार चतुष्क। ये सतार चतुष्क का क्या कहते हैं कि यहां तक होता है। सतार चतुष्क, सतार के साथ में सहतार और सहस्रार ये दो भी ले लेंगे, दोनों ले लेंगे। ये हो गया 11वां और 12वां स्वर्ग। तो अपने को एक पहले भवंतरिक की और कल्पवासिनी देवांगनाओं की एक व्यवस्था मिली। दूसरी व्यवस्था सोधर्म और ईशान स्वर्ग की मिली। अब तीसरी व्यवस्था ये बताना चाहते हैं, मानी तीसरे स्वर्ग से लेकर के, मानी सनत कुमार से लेकर के और 12वें स्वर्ग तक क्या व्यवस्था है वो बताना चाहते हैं, बंद आदि की। और उसके बाद में 12वें के बाद में कितने बचेंगे? 13वां, 14वां, 15वां, 16वां और उसके बाद में ग्रेवेक। तो ग्रेवेक तक, क्योंकि यहां तक जो है मिथ्या दृष्टि जा सकते हैं, इसलिए यहां तक की एक अलग व्यवस्था हो गई। और उसके बाद में कौन बचे? उसके बाद में बचे आपके अनुदिश और अनुत्तर। तो अनुदिश और अनुत्तर के लिए क्या है कि वहां पर जो है सम्यक दृष्टि ही जाते हैं, इसलिए वहां एक ही गुणस्थान मिलेगा आपको। कौन सा? चौथा गुणस्थान। क्योंकि वहां तो दूसरे गुणस्थान की भी बात नहीं बनती है। तो सभी देव जो है वहां पर माने जो जाएगा तो सम्यक दर्शन के साथ ही जाएगा, तो पूरा सम्यक में चौथा ही गुणस्थान रहेगा। और पूरा जब तक वहां रहेगा तब तक चौथा गुणस्थान ही रहेगा। न पहले में कभी आएंगे, न दूसरे तीसरे में आएंगे, और न ही जो है वो 5वें में जाएंगे या ऊपर जाएंगे। ये मात्र चौथा गुणस्थान वहां रहेगा। एक अच्छा वो दूसरे ग्रुप में आया था, पद्म पुराण वाले ग्रुप में आया था। एक बहुत अच्छा मैसेज एक मीनाक्षी दीदी उस ग्रुप में जुड़ती है, उन्होंने भेजा। वो बताते हैं कि एक देव के गले में जो माला होती है, उस माला का एक मोती, उस माला की एक मोती से चक्रवर्ती की संपदा खरीदी जा सकती है, इतना मूल्यवान होता है, ऐसा बताया। फिर भी वो जीव माने
देव जो है वो मनुष्य, क्षण मात्र के लिए भी मनुष्य बन जाऊं ऐसा भाव करता रहता। वो तो उन्होंने नीचे लिखा कि अब सोचो कि ये मनुष्य पने का कितना बड़ा महत्व है। ये मनुष्य पना जो अपने को मिला हुआ है, मनुष्य पर्याय जो मिली हुई है, ये औदारिक शरीर के साथ में मनुष्य पर्याय जो बनी हुई है, इसका कितना बड़ा महत्व होता है। तो अभी यहाँ देवों की बात चलेगी, क्योंकि ऐसा आचार्य श्री भी बार बार बोलते हैं। बोले पूरे 33 सागर तक आत्मा की चर्चा करेंगे, स्वाध्याय करेंगे और शास्त्र की चर्चा करेंगे, फिर भी संयम नहीं प्राप्त कर सकते। और संयम प्राप्त करने के लिए कितना तरसते हैं। वो संयम यहाँ पर अपने को यहाँ मिला हुआ है, चाहे से वो पंचम काल का ही मिला है, लेकिन संयम तो है। और ये जो संयम है, ये संयम ही कर्म काट करके और आगे के लिए अपना रास्ता बना देता है। भैया जी वो मैसेज पढ़ के बताऊं क्या? हाँ पढ़ाइए पढ़ाइए पढ़ाइए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मैसेज है। जी। उसको खूब मनन करना चाहिए, उसके ऊपर एकदम इतना अपने को सीरियस हो जाना चाहिए कि अपने को तो जो बोलते हैं ना ध्यानत राय जी कि एक घड़ी मत बिसरो संयम के बिना। हाँ ऐसे। वो मैसेज इस प्रकार है, एक सौधर्म इंद्र 32 लाख विमानों का स्वामी होता है। एक विमान में असंख्यात देव होते हैं। एक देव की 32 देवांगनाएं होती हैं। उनके गले की माला का एक मोती समग्र चक्रवर्ती की संपूर्ण संपत्ति खरीद सके तो सोचो सौधर्म इंद्र का वैभव कितना। और वो संपूर्ण वैभव मानव जीवन के एक क्षण के लिए देने के लिए तैयार हो जाता है। मानव जीवन के मूल्य को समझकर आत्म कल्याण का प्रयास करना चाहिए। बहुत इसको कहते हैं मार्मिक बात है। अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने स्वाध्याय में। कपित्थि सुणतिथम, ये बात अपन ने पहले वाले गाथा के साथ भी पढ़ दिया था कि कल्पवासिनी देवांगनाओं में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। कपित्थि सुणतिथम, कल्पस्त्रीसु न तीर्थे, कल्पवासी स्त्रियों में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। सदरसः सार गोत्ति तिर्य दुगम सतार सहस्रारक इति तिर्य विकम। और तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी दो, ये दो और तिर्यंच आयु तथा उद्योत, इन चार प्रकृतियों का बंध 11वें 12वें सतार सहस्रार नाम के स्वर्ग तक ही होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसके ऊपर जितने भी देव हैं वो मनुष्य ही होंगे। तिर्यंच आयु का बंध जो है वो कहां तक बता दिया, 12वें स्वर्ग तक बता दिया। तो इसके ऊपर के जितने भी देव है, इसके ऊपर आनतादि स्वर्गों में रहने वालों के इन चार प्रकृतियों का बंध नहीं होता। इन चार प्रकृतियों का दूसरा नाम सतार चतुष्क भी है, क्योंकि सतार युगल तक ही इनका बंध होता है। ये स्पष्ट किया है, ये मैंने जो अपनी आगास वाली है उसमें से पढ़ा है। इसमें कल्पवासिनी देवांगनाओं में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। अब जो सदर चऊ क्या है, तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच आयु और उद्योत। तो तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी और तिर्यंच आयु, ये तीन तो सबको मालूम है, एक साथ एक बोलने से तीन समझ में आ जाएगी। उद्योत को भी यहां साथ में लिया है, क्योंकि उद्योत जो है आतप तो इन्होंने पहले ही स्वर्ग में नहीं होता है, इस प्रकार का वहां पर कर दिया था।
है ना, जो बंद ही नहीं होता है, ऐसा उसमें जो लिया था 9 प्रकृतियां, उनमें ही ले लिया था। और यहाँ पर जो ले रहे हैं कि अब इनके उद्योग भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसका कहां पर होता है, दूसरे गुण स्थान में इनकी विच्युति होती है, दूसरे गुण स्थान में। ये इन 4 प्रकृतियों का बंध 11वें 12वें सतार सहस्त्रार स्वर्ग प्रेंद, इन 4 प्रकृतियों को सतार चतुष्क भी कहते हैं, क्योंकि सतार युगल तक ही इनका बंध होता है, उससे आगे आनतादि स्वर्गों में इनका बंध नहीं होता। यानी 13वें 14वें 15वें 16वें स्वर्ग में और ग्रेवेक इत्यादि में भी, सब में, इसके ऊपर तो जितना भी है, तो जो भी बंध होगा वो मनुष्य आयु का ही होगा। तो 12वें स्वर्ग तक गया हुआ जीव जो है तिर्यंश में भी आ सकता है और मनुष्य में भी आ सकता है, नरक में तो जाएगा नहीं। लेकिन जो जीव 12वें स्वर्ग से ऊपर चला गया, वो जीव वहां से तो कम से कम मनुष्य होकर के मनुष्य ही बनेगा। यद्यपि ग्रेवेग तक तो मिथ्या दृष्टि भी जा सकता है और मिथ्यात्व के साथ में आकर के, लेकिन अब विचार ये कर सकते हैं यहाँ पर कि ये एक व्यवस्था बताई गई है कि ग्रेवेग तक अभव्य भी जा सकता है। लेकिन अब इस जो बात अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, कितना तप करता होगा 12वें स्वर्ग से ऊपर जाने वाला, मुनि ही जाता है, ग्रेवेक में भी मुनि ही जाता है। अब वो अभव्य भी हो सकता है, वो द्रव्यलिंगी भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इतना तप किए बिना, इतना ध्यान वगैरह किए बिना जो है वो नहीं जा पाएगा। तो अब मान लो वहां चला भी गया, मिथ्या दृष्टि है, अब वहां भी उसको बताने वाले दूसरे देव भी हैं, तो वहां भी सम्यक दर्शन हो सकता है और फिर वहां से आकर के मनुष्य ही बनेगा, वहां उसको सम्यक दर्शन का मौका मिल सकता है। तो इसलिए कोई ऐसे सोचे कि भाई ग्रेवेक तक तो जाना ही नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं सोचना। ये बात अलग है कि ये बात जो शास्त्र के अनुसार है कि ग्रेवेक तक अभव्य भी जा सकता है, मिथ्या दृष्टि भी जा सकता है, ये बात है, ये ठीक है। और हम भी जाके आ गए हैं ऐसा, जब पंच परावर्तन को पढ़ेंगे तो कहेंगे कि हम भी जाके, तो इसलिए चाहे अभव्य नहीं भी हैं लेकिन मिथ्यात्व के कारण से जाके आ गए हैं, मुनि भी बने हैं और मुनि भी बन करके इस प्रकार से हुआ है। तो ये भाई बात साहब अभव्य होगा, अभव्य या सिर्फ मिथ्यात्व ही लेंगे? अभव्य मुनि व्रत तो लेगा क्या कभी? हाँ लेता है ना, लेता है। अभव्य तो मुनि व्रत लेता है, इतना ऐसा वर्णन आया है कि उसके उपदेश से कितनों को सम्यक दर्शन हो जाता है। सोचिए, हाँ सोचिए, वो खुद ऐसे रह जाते, बोलते ना गुरुजी कोरे रह गए और चेला शक्कर हो गया। तो भैया जी ये बात नहीं समझ में आती, अब भव्य होके वो मुनि दीक्षा कैसे ले सकते, उसके भाव कैसे आ सकते हैं दीक्षा लेने वही के? तो मैं बोल रही हूँ कि मिथ्या दृष्टि तो समझ में आ गया, सोचते रहो आ कि गया, कैसे चला गया उन्हें दीक्षा के भाव हुए तो हुए कैसे? देखो दीक्षा 2 प्रकार की होती है, एक वैराग्य पूर्वक होती है और एक देखा देखी में हो जाती है। आई बात समझ में? तो अब ये बन गया तो मैं भी बन जाऊं, अब उसको पता ही नहीं है। इस प्रकार से ऐसे बनते हैं। आदिनाथ भगवान के साथ में कितने राजा जो है वो मुनि बन गए, अरे इन्होंने ले ली, चलो हम भी छोड़ते हैं, हम भी घर आप ले रहे हो, ले लेते हैं, तो वो दीक्षा। लेकिन दीक्षा तो हुई परंतु अंतर में तो जो है वो सम्यक दर्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभव्य ही है, और मिथ्यात्व भी रहे तो मिथ्या दृष्टि है, भव्य होते हुए मिथ्यात्व रह जाता है तो मिथ्या दृष्टि है, इस प्रकार का। तो ये मिल गया अपने को। ये सतार चतुष्क का नाम याद रख लेना, तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच आयु और उद्योग।
ये 4 का नाम सतार चतुष्क माना जाएगा, क्योंकि यह सतार के आगे सहस्रार, सतार मानी शतार तो हुआ 11वां और सहस्रार हुआ 12वां, माने सहस्रार स्वर्ग तक ये जीव तिर्यंश गति का बंद कर सकता है, इसके ऊपर नहीं करेगा। नीचे विशेषार्थ, कल्पवासिनी देवांगनों में बंद अबंद आदि का कथन भवंतरिक जानना, इसका समस्त वर्णन अपन कल पढ़ चुके हैं, भवंतरिक के साथ पूर्व गाथा में कर रहा है। सनत कुमार आदि 10 स्वर्गों में नरक गति के समान ही रचना है। सनत कुमार आदि 10 स्वर्गों का मतलब क्या हुआ, तीसरे से लेकर के 12वें तक, है ना, मानी 2 इधर छोड़ दिए, 12 है तो 12 में से 2 गए, मानी क्या, ये जो स्वधर्म और ईश्वर, इनको छोड़ करके बाकी जो 10 स्वर्ग हैं उनकी नरक गति के समान ही रचना है। यहाँ बंद योग्य प्रकृति 101 तथा गुणस्थान 4 हैं, क्योंकि इन स्वर्गों में एकेंद्रीय स्थावर और आता प्रकृति का बंध नहीं होता है। 104 - 3 = 101। ईशान स्वर्ग पर्यंत मिथ्यात्व गुणस्थान में जिन 7 प्रकृतियों की विच्छुति होती है, उनमें से यहाँ मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व हुंडक संस्थान नपुंसक वेद तथा त्रिपाटिका सहन की ही विच्छुति होएगी, क्योंकि 3 का बंध है ही नहीं। इसलिए बंध योग्य प्रकृति तीर्थंकर बिना सो, अबंध तीर्थंकर प्रकृति का, अबंध तीर्थंकर प्रकृति का किसमें, मिथ्यात्व गुणस्थान में, सासाधन गुणस्थान में विच्छुन्न प्रकृति 25, बंध प्रकृति 96, अबंध प्रकृति 5, मिश्र गुणस्थान में विच्छुति 0, बंध प्रकृति 70, मनुष्य आयु के बिना हो गई, अबंध 31, असंयुक्त गुणस्थान में विच्छुति 10, बंध प्रकृति मनुष्य आयु तीर्थंकर सहित 72, अबंध 29 प्रकृति का है। अब इसका चार्ट देखो, है ना, ये 96 लिखा है बंध प्रकृति, यहाँ 86 नहीं होगा क्या? क्यों? 96 से तो 121 हो गई प्रकृतियां। नहीं, हाँ, 96 और 5 101 हुई ना। 96 और 5, ओ सॉरी हाँ, सॉरी हाँ, हाँ, मैंने इधर काउंट कर लिया। हाँ, 4 की विच्छुति पहले गुणस्थान में दिखाई है ना, और 1 का अबंध दिखाया है। तो इस प्रकार से अब 4 की क्यों दी, 7 की होनी चाहिए थी, तो 7 में से इन्होंने पहले कह दिया कि 3 का वहां पर बंध है ही नहीं। कौन सी 3 का, एकेंद्रीय स्थावर और आत्म। इसका अर्थ क्या हुआ कि दूसरे स्वर्ग से ऊपर जो चला जाएगा वो एकेंद्रीय नहीं होगा, ठीक है ना। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय तो होता ही नहीं है, ये भी आ गया था पहले। अब होएगा क्या, वो पंचेंद्रिय होगा, है ना। तिर्यंश हो सकता है लेकिन पंचेंद्रिय होगा, दूसरे स्वर्ग से ऊपर वाला। दूसरे स्वर्ग तक के जीव जो हैं वो आकर के एक इंद्रिय भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरे स्वर्ग से ऊपर जो जीव गया हुआ है और 12वें स्वर्ग तक है, तो तिर्यंश भी यदि होगा तो पंचेंद्रिय होगा। मनुष्य होगा तो पंचेंद्रिय होएगा ही होएगा, वो तो पंचेंद्रिय होता ही है। तो तिर्यंश भी यदि होगा तो पंचेंद्रिय तिर्यंश होगा, और दूसरी एक इंद्रिय वाला नहीं होगा। माने 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय वाला तो वो भी नहीं हो रहा था, पहले दूसरा वाला भी नहीं हो रहा था, लेकिन एक इंद्रिय वो हो जाता था, है ना, वनस्पति बन जाता था, है ना, दिया है ना। तो ऐसा तो वो यहाँ पर नहीं होगा। अब आपको दूसरे स्वर्ग से ऊपर तो कम से कम जाना ही चाहिए, है ना, दूसरे स्वर्ग तक अपना इतना तप करना चाहिए कि दूसरे स्वर्ग से ऊपर अपन जावे, तो वहां से अपन पंचेंद्रिय बनेंगे, कम से कम पंचेंद्रिय बनेंगे। कोई तिर्यंश भी बन गया, कोई मान लीजिए अपने कर्म को कारण से कोई गलती वहां पर भी हो गई, तो भी अपने जो है वो क्या होगा, वो भी कब तक होगा, वहां यदि मिथ्यात्व रहेगा तो। मिथ्यात्व यदि नहीं रहेगा और सम्यक दर्शन यदि हो जाएगा, तो वहां पर जो आपको मनुष्य आयु के अलावा और कुछ भी नहीं बंधेगा, ये भी बात है, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में इसलिए वो 104 में से 3 और घटा दिए तो 101 रह गई। अब 101 जो रहेगी, इसमें से भी यदि पहला गुण स्थान हट जाता है तो जो 4 बाकी की 4 जो है, 7 में से जो 4 बची हुई है, मिथ्यात्व हुंडक संस्थान नपुंसक वेद और त्रिपाटिका सहनन, ये भी वहां पर नहीं होगा।
मिथ्यात्व बनने का सवाल नहीं है, पहले गुण स्थान से ऊपर उठ गए तो हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद और श्री पाटिका सदन मिताबी। वहां पर जो 16 जो थी, तो 16 में से 9 तो पहले गई हुई थी और 7 बची थी। 7 में से भी 3 यहाँ पर बंद नहीं हो रही है दूसरे स्वर्ग के ऊपर में, इसलिए यहाँ पर 4 की बंद विच्युति बता दी और 100 का बंद बता दिया। और तीर्थंकर प्रकृति यहाँ पर अभी गुण स्थान में नहीं होगी पहले गुण स्थान में, इसलिए उसको अबंध में दिखा दिया। और उसके आगे का जो व्यवस्था वो वैसी की वैसी है। 25 की बंद विच्युति दूसरे में, और 4 और 1 5 को मिला करके अबंध में 5 हो गया, और 5 101 में से 5 घटा दी तो छिन्न को बंद यहाँ पर दिखा दिया। और उसके बाद में मिश्र गुण स्थान में जो है मनुष्य आयु का बंद नहीं होगा, क्योंकि वहां कोई आयु बनती नहीं है। तो इसलिए 25 और 5 30 में 1 जोड़ करके 31 को तो अबंध में दिखा दिया, और 31 101 में से 31 घटाए तो 70 बच गया, तो 70 का बंद दिखा दिया। चौथे गुण स्थान में जाकर के तीर्थंकर प्रकृति भी बन जाएगी, बन सकती है, इसलिए क्या दिखा दिया, अबंध में तीर्थंकर और बढ़ा दिया और मनुष्य आयु बढ़ा दी। तो इसलिए 31 में से 2 घटा करके इधर 29 कर दिया, उधर 70 में 2 बढ़ा करके 72 कर दिया, और जो गुण स्थान की विच्युति 10 है वो ऐसा का वैसा लिखा दिया। तो ये 4 मेरे ख्याल से एकदम सबको क्लियर समझ में आ गया। लिख रहे आगे कि सतार चतुष्क का बंद सतार सहस्रार स्वर्ग युगल तक ही होता है, अतः आनतादि 4 स्वर्गों में तथा ग्रैवेक में बंद योग प्रकृति 101 - 4 = 97 है। वहां 97 ही है, क्योंकि ये जो 4 है, ये 4 प्रकृति भी यहाँ पर जो है वो अब नहीं बंधेगी। कौन सी? तिर्यंच आयु, तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी और तिर्यंच और उद्योत, ये 4 जो है 12वें गुण स्थान तक ही बनती है, 12वें गुण स्थान के ऊपर ये नहीं बनती है। इसलिए यहाँ पर कितना ले लेंगे हम, यहाँ पर 101 जो अपन ने किया था 12वें स्वर्ग तक, उसमें से 4 और घटा देंगे। जब 4 और घटा देंगे तो 97 हो जाएगी। 3 पहले घटी थी और 4 और घट गई, है ना। मानी एक व्यवस्था तो हो गई पहले और दूसरे गुण स्वर्ग तक की, फिर दूसरी व्यवस्था हो गई तीसरे से लेकर के 12वें तक की, और ये अब 12वें से ऊपर की बात कर रहे हैं। 12वें से ऊपर भी कहां तक की बात करेंगे? ग्रैवेक तक की बात करेंगे। ग्रैवेक तक ही तिर्यंच आयु बन सकती है, इसलिए ग्रैवेक तक की बात करेंगे। लेकिन वहां पर जो है तिर्यंच नहीं, ग्रैवेक तक क्या बन सकती है, मिथ्यात्व रह सकता है, इसलिए वहां पर इसके ऊपर तो मिथ्यात्व भी नहीं रहेगा, इसलिए वहां पर वो प्रकृतियां भी नहीं रहेगी। उसका आगे अपन पढ़ेंगे। अच्छा, तो अब अतः आनतादि 4 स्वर्गों में, आनतादि 4 स्वर्ग कौन से हो गए? आनत, प्राणत, अच्युत, अच्युत तो 16वां है, तो आनत, प्राणत, आरण आरण, 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 आरण और अच्युत, आरण और अच्युत, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, आरण और अच्युत, ये जो 4 स्वर्ग है, मानी 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, ऐसे 16वें स्वर्ग तक। और उसके बाद ग्रैवेक तक क्या हो गई? ये 4 प्रकृति और हट गई, जो अभी 4 सतार चतुष्क जिसको कह दिया था, वो सतार चतुष्क यहाँ नहीं होने के कारण से 97 रह गई। गुण स्थान 4 रहेगा यहाँ भी। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर बिना बंद प्रकृति छिन्मय। अब 97 में से 1 घटा देंगे, मानी मिथ्यात्व दृष्टि होगा तो तीर्थंकर प्रकृति का सवाल नहीं है, इसलिए छिन्मय आ गई। अबंध प्रकृति 1 और बंद विच्युति 4 की, जैसे वो अभी बताया वैसे ही। सासादन गुण स्थान में सतार चतुष्क के बिना विच्युति 21, बंद 92 तथा अबंध प्रकृति 5 है। मिश्र गुण स्थान में विच्युति 0, मनुष्य बिना बंद प्रकृति 70, अबंध प्रकृति 27, असंयत गुण स्थान में विच्युति रूप प्रकृति 10, बंद तीर्थंकर मनुष्य आयु सहित 72 का और अबंध प्रकृति 25 है। अब चार्ट से इस बात को समझ लेते हैं। आनतादि 4 स्वर्गों तथा ग्रैवेक संबंधी संदृष्टि।
यहाँ पर्याप्त अवस्था में बंद योग्य प्रकृति 97 गुण स्थान 4। देखो सब पर्याप्त अवस्था की बात हो रही है, ऊपर भी जो चार्ट देखा था वो सब पर्याप्त अवस्था की बात हो रही है। अपर्याप्त की निवृत्ति अपर्याप्त की बात जो है वो अलग से आगे पढ़ेंगे अपन। अच्छा, यहाँ 97 है, तो 97 में से एक का बंद तीर्थंकर प्रकृति का और बंद जो है छिन्मय का। अब जो 4 जो बची थी इनकी विच्छुति यहाँ पर होगी, क्योंकि 16 में से 9 और 3 12 का तो यहाँ बंद है ही नहीं, तो 12 का बंद है ही नहीं, तो बाकी 16 में से 4 बची। वो 4 क्या क्या है? मिथ्यात्व, ऐसा पराटिका संस्थान, नाम अपन पढ़े थे अभी, वापस याद कर लो। नपुंसक वेद और हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद और हुंडक संस्थान, हाँ और नपुंसक वेद, हाँ नपुंसक वेद और हुंडक संस्थान और मिथ्यात्व, ये पहले गुणस्थान में विच्छुति हो जाएगी, पहले गुणस्थान से ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि 16 में से 12 की वहां पर है नहीं बंद, बाकी की जो 4 बची है वो, तो इसलिए वो 16 के नाम अपने को हमेशा याद रखने पड़ेंगे, ताकि अपने को जल्दी जल्दी ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब दूसरे गुणस्थान में क्या होगा? दूसरे गुणस्थान में ये कह दिया कि जो तिर्यंत आयु, तिर्यंत गति, तिर्यंत गत्यानुपूर्वी और उद्योत, ये 4 जो 25 में इंक्लूडेड थी, वो 25 की यहाँ पर उन 4 की यहाँ बात नहीं है, तो यहाँ 21 की बंद विच्छुति मानेंगे 25 में से, क्योंकि 4 का तो बंद ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये 21 हो गई। और अब 4 और 5 एक अबंध में ले लिया, और 92 और 5 97 टोटल होता है, इसलिए यहाँ पर 92 को बंद में ले लिया, 5 को अबंध में ले लिया। फिर उसके बाद में अब ये एक मनुष्य आयु घटा देंगे, तो 21 और 5 28 में से एक घटा करके 27 को अबंध में ले लेंगे, और 97 में से 27 गई तो 70 को बंद में ले लेंगे। और उसके बाद में चौथे गुणस्थान में एक तीर्थंकर प्रकृति भी बढ़ जाएगी और मनुष्य आयु भी बढ़ जाएगी, तो इसलिए 27 में से 2 घटा करके 25 को अबंध में कर दिया, और 70 में 2 जोड़ करके 72 को बंद में ले लिया, ये 2 और बंद हो जाएगी। और जो बंद विच्छुति 10 जैसे अपन दिखाते हैं चौथे गुणस्थान में, वो 10 का 10 ऐसा का ऐसा फिगर रहेगा। ये अपने को मिल गया, समझ में आ गया। अनुत्तर विमानवासी अहमिंद्र देव सभी सम्यक दृष्टि होते हैं, इनमें बंद योग्य प्रकृति 72 तथा गुणस्थान तक असंयत ही होता है। गुणस्थान 1 असंयत ही होता है। अब यहाँ 72 ही क्यों होगी भाई? कौन सी होगी? क्योंकि चौथे गुणस्थान वाली असंयत वाली 72। हाँ देखो आगे पढ़ करके ये तो बहुत ट्रिक की बात आ गई। तो चौथे गुणस्थान में कितने की बंद बताया हुआ है? क्योंकि 25 भी गई, 25 भी गई और 16 भी गई। 25 और 16 जाने से कितनी बचती है? 41 गई, 31 हो गई ना। 25 और 16 41। अब 120 में से 41 जावे तो कितनी बचेगी? 120 नहीं है, 79 बची ना, 79 बचे। हाँ आरक दिक वगैरह तो वहां है ही नहीं। वो 120 तो लेंगे ही नहीं ना। 120 नहीं लेंगे तो कितनी लेंगे? 92 72 कैसे निकालनी है ये निकालो। हाँ 103 ही है ना अब। अच्छा 103। अच्छा 72 है ना, तो धर्म हिसाब से 103 से शुरू हुआ था। हाँ चतुष्क चली जाएगी इसमें। जो बाकी जो बची ना आपके उसमें सुर चतुष्क आरक द्विक ये चली जाएगी। ठीक है ठीक है, तो ये मिला के 72 आ जाएगी। ठीक है। काउंटिंग 103 से शुरू हुई थी ना। 103 में 103 की काउंटिंग हुई है तो 103 की काउंटिंग हुई है। तो उसमें से अब आपको 103 41 72 हो गई, 41 घटाएंगे तो 72 हो गई ना। लेकिन 41 क्यों घटाएंगे 103 में से? 103 घटाने से 62।
हाँ, ऐसे नहीं होगा। 31 घटाने से नहीं, 103 में से तो 31 घटाने से तो 72 होता है दादाजी। हाँ 72 तो ठीक है, तो 103 में से, लेकिन 103 में से यदि आप घटाते हो तो 41 कैसे घटेगी? क्योंकि 41 में तो 103 में से जो घटाई है वो भी इंक्लूडेड थी। समझ में आ रहा है? मानी जो 103 आप जहां से शुरू कर रहे हो उसके अंदर में तो आपके 103 से 21 4 25 ही घटी है। देखिए 25 और नहीं 16 नहीं 41 तो चली गई, फिर वैक्रियक षटक और आहारक द्विक ये मिला के आपकी 8 और चली गई, तो कितनी हो गई? हाँ 41 और 8 49। 49 हुई ना। 41 और वो वैक्रियक षटक में 5 जाएगी, 41 5 और 2 7, और 41 16 और 25 दो गुणस्थान वाली चली गई, तो 41 और 8 41 और 7 48 चली गई, तो बची 72। हाँ, 48 ऐसे निकालो। इसी में 120 तो से दिया शुरू हुआ है। करो, 120 से शुरू करो इसको। अच्छा हाँ 120। हाँ, उसमें पहले गुणस्थान की 16 चली गई, दूसरे गुणस्थान की वेरी 25 गुड। चली गई, और इनके देव आयु, नरक आयु हाँ और आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, देव वैक्रियक शरीर, हाँ वैक्रियक अंगोपांग, ये इनकी हाँ विच्युति हो गई, हाँ। और देव गति की भी हो गई, नहीं, विच्छुद्धि तो तो हो गई यहाँ ना पर 8। कुछ, यहाँ विच्छुद्धि कुछ है नहीं। 41 और 8 यहाँ तो बंद 41 ही और नहीं 7 है, यहाँ तो 48। बंद ही नहीं है। वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, इसका तो तो बंद इसीलिए तो ही नहीं। इसीलिए तो हाँ, तो वो घटेगी तो ना, वो तो हाँ वो वो भी घटेगी, घटेगी ना, क्योंकि वो तो वही उसकी वही घटी है 7। उसकी उसकी 7 नहीं 8 हो जाती है ना, 7। हाँ 7 और तो जो हाँ, देव आयु, देव गति, देव गत्यानुपूर्वी, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, ये 7 हो गई, और 16 हो गई पहले गुण स्थान की, 25 हो गई दूसरे गुण स्थान की, तो टोटल हो हाँ गई आपकी, देखो टोटल हो जाएगा। हाँ 41 और 7 48, बिल्कुल सही है, अभी सही निकाला आपने। देवगति, हाँ देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, देवायु और आहारक द्विक, ये 7 जोड़ो। ठीक है ना? हाँ 1 2 3 4 5 6 7, ये 7, क्योंकि इन 7 की 41 में विच्छुद्धि नहीं है। इनकी वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग वगैरह की नहीं है, इनकी अलग से लिया गया है। तो इनका भी बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि देव है, तो देव जो है वो अब न तो देवगति बंधेगी, न देवगत्यानु बंधेगी, न वैक्रियक शरीर बंधेगा, न वैक्रियक अंगोपांग बंधेगा, न देवायु बंधेगी, और न आहारक बंधेगी। ये जो 7 ली है, ये 7 आप और जोड़ो 41 में। अब 41 से शुरू कर ले अपन। 16 और 25 पहला और दूसरा गुणस्थान वहां है नहीं, चौथा गुणस्थान मात्र है, लेकिन चौथे गुणस्थान में भी इनका बंध तो होता है, दूसरों के तो, मनुष्य के तो होता है, तिर्यंश के भी होता है, लेकिन मनुष्य आहारक द्विक को मिलाएंगे तो मनुष्य के होता है, तो उनको यदि हटा देते हैं तो इनकी 8 की ये 7 और नहीं होगी, तो 41 और 7 48, 120 में से 48 घटाएंगे तो 72 का आपको कांटा मिल जाएगा। ये गणित आपने आज अच्छे से सीख ली, तो समय भी अपना हो बहुत गया। सरलता से समझ में आ गई ये बात यहाँ से ना। हाँ, ऐसे समझना अब चाहिए अभी ना। तक समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हो क्या नहीं, लेकिन अब जो भी ये बताया गया ना, अब सारा क्लियर हो गया अच्छे से। चलो इस पर मनन करना कल, और इसको अच्छी तरह से, और जो कुछ बचा है थोड़ा बहुत और अच्छी तरह से समझाएंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। फिर आगे तो सर्व भर्म त्रिक में और कल्पवास देव ने बंद 103 प्रकृति है, किंतु इनकी निवृत्ति पर्याप्त अवस्था, इनकी निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था की बात जो चलेगी वो अपन आगे ले लेंगे। आज के लिए थोड़ा इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये तो कर्म कांड है ना, और ये गुण स्थान का मामला है, इसको धीरे धीरे पचाना चाहिए। सारा एक साथ ज्यादा आ जाएगा तो पचेगा नहीं, तो धीरे धीरे आराम से जितना पचे उतना अपने को लेते रहना चाहिए। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादधि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने
त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा वेद। ये जिनवाणी भारती तो जगो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोले द्वादशांग जिनवाणी गाता। वंदना वंदना भाई भैया जी, वंदना सब भैया बड़ों जी, को वंदना प्रणाम। सभी को। वंदना भाई साहब, सादर जय जिनेन्द्र, सादर किवाड़ो। सबको प्रणाम और वंदना जय भाई साहब, जिनेन्द्र। वंदना वंदना भैया भाई जी साहब, आज वंदना वर्धमान सभी सागर बड़ों से दुर्गासन सादर मिलापुर आने प्रणाम। वाला है। सभी से जय जिनेन्द्र। आज नरेंद्र जी को स्पेशल आशीर्वाद है। नरेंद्र जी आपने भैया जी बहुत आज अच्छे से, अध्यक्ष वर्धमान सागर जी का संघ कोपरगांव में आने वाला है। अच्छा वंदना भैया जी, हाँ, सादर जय शिरडी जिनेन्द्र। में है, अभी शिरडी में। ज्ञानपीठ पर आएंगे अच्छा, शिरडी और पहुंच गए हैं। कल अच्छा, कोपरगांव में आने वाले हैं। हो चलिए बहुत अच्छा। हाँ, हाँ अच्छा, कल बात तो हुई थी घर में। हाँ बहुत अच्छी भैया जी बात मुझे है। अभी पुस्तक नहीं मिली है, कौन सी? वो जो आपने भेजी थी ना, वो गुणस्थान वाली? हाँ जी, अच्छा, अभी तक नहीं पहुंची? कहाँ पर है? दिल्ली में? भैया जी एक मेरे को भी गुणस्थान प्रवेशिका भिजवाइए ना, मैंने ओ भेजा था हाँ मैसेज। हाँ, आपके पेंडिंग है, आपकी पेंडिंग है, आपने भी बात भेजी, वो प्रिंट हो रही है अभी तो आपको भेजें। भैया जी, वैसे मेरे को वैसे तो वैसे आप समय नरेंद्र पे भैया जी, देखना चाहिए। आप चाहो तो आपको इसरी में उनके पास मिल जाएगी। क्या नाम है? पंकज भैया के पास में, क्योंकि ये इसरी में काफी थी। एक बार पंकज भैया का नंबर हो तो उनसे पूछ लीजिएगा, बाई चांस उनके पास हो तो वहां से तो आपको जल्दी मिल सकती है, लेकिन मैं भी भेज दूंगा, कोई बात नहीं है। भैया जी मुझे सम्यक चेतना वाली चाहिए, ठीक ठीक। आपकी जो है वो सम्यक, तो है क्या नाम उसका? आप एक बार एक मैसेज भेज दीजिए ना मेरे को। हाँ मैंने भेजा भैया था जी पहले। आपने उसमें जो भेजा है मिले अगर क्या? आप बोले तो मैं कलकत्ता में मंगवा लूँ, वो मेरी बेटी रहती है, वो भिजवा देगी। हाँ वो तो चौरंगी मंदिर से तो मिल जाएगी आपको। भैया जी जो आपने हाँ, गुणस्थान वाली भेजी लेकिन है अब उसमें वो भी है अभी आपके कोरोना के कारण से सेंटर थोड़ा वाले? सा सब डिस्टर्ब हो रखा है, तो आप बस एड्रेस भेज दीजिए, मैं भेज दूंगा। शायद ठीक है। आपने भेजा था एड्रेस, चेन्नई ना? चेन्नई तो? हाँ, चेन्नई। हाँ चेन्नई, हाँ मैं भेज देता हूँ, कोई बात नहीं। वंदना भैया। नरेंद्र जी जो है, मैं थोड़ा सा परिचय करा देता हूँ, कोडरमा में है, और ये बहुत ही माने, मुझे नहीं मालूम था कि ये इतना गोमटसार कर्मकांड में इतना इंटरेस्ट ले लिया है इन्होंने। जब हमारी 5-6 दिन की इनसे मुलाकात हुई थी वहां पर तिलवारा घाट में, तो वो बहुत सज्जन और बहुत शांत और बहुत गुरु भक्त जो थे, एकदम बढ़िया से इनका वहां पर मैंने देखा। लेकिन अब इतना उनके अंदर में स्वाध्याय की रुचि थी, बोलते थे कि स्वाध्याय तो मैं करता हूँ, लेकिन इतना गोमटसार कर्मकांड में भी इनकी इतनी रुचि हो गई, इतना अच्छी तरह से वो पूरा मैथमेटिक्स लगा करके और उसको पढ़ रहे हैं, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। तो नरेंद्र जी जो है अपने ज्ञानरी सबको सब जानते हैं, इनको कोडरमा में है। आपके लिए बहुत बहुत हमारा आशीर्वाद है, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आज विशेष करके, बहुत अच्छा लगा। अच्छा दीदी की क्या खबर है? दीदी की तबीयत ठीक नहीं है ऐसा मुझे खबर आ रही है। दीदी की तबीयत एकदम जी ठीक मैं, नहीं है। हाँ भैया जी मैंने कल उनसे बात करी थी, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, सब बात हाँ नहीं बोले हो पाई। खांसी वगैरह बहुत हो रखी है, हाँ। और उनको वापस बंगलोर बुलाया जा रहा है। उनके बच्चे लोग बोल रहे हैं कि आप बंगलोर आ जाइए, यहाँ पर आप अकेले पड़ गए हैं, तो थोड़ा सा वो इस प्रकार की बात है। तो दीदी जहाँ भी है उनके लिए हमारा मंगल आशीर्वाद है कि जल्दी स्वस्थ हो जाए। वंदना भाई साहब, वंदना वंदना सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। वंदना भाई साहब, बाकी सभी से सादर जय जिनेन्द्र।
नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सबसाहुं मंत्रं संसार सारं त्रिजगन्पापारि मंत्रं संसारोच्छेद मंत्रं विष्णुनिर्मूल मंत्रं मंत्रं श्रीजयन मंत्रं जपजपजतं जन निर्वाण मंत्रम् आकृतिं सुसमदा विद्ये मुक्ति श्री वशतां वच्चाटं विपदां चतुर्विद्वां विद्वेषमात्मस्थानं बन्धुरमणं प्रतिपदयतो मोहसमोहन नमस्क्रियाक्षतमनुसाराधना देवता अनन्तानन्द संसार संतति छेद कारणं जनराजपदाम्बोज स्मरणं शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनेश्वर नहि त्राता जगत्रे वित्रागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति जने भक्ति जने भक्ति जने भक्ति दिने दिने सदा निस्तु